चुनाव तो मुझे जीतना ही था और मैं जसवंत नगर की जनता का बहुत आभारी हैं कि हमें 6वीं बार उसने बहुत बड़े मार्जिन से जिताया है और हमारी जीत हर समय बढ़ाते ही चले गए हैं। तो ये तो जसवंत नगर की जनता का हम बहुत आभारी हूँ। और देखिए, क्षेत्र में काम करना पड़ता है, जनता के बीच में रहना पड़ता है, उनके सुख दुख में सब में रहना पड़ता है। तो उसकी वजह से जनता के प्रति हमारा भी स्नेह है और जनता का हमारे प्रति आशीर्वाद भी रहता है। तो इसलिए जनता ने मुझे 6वीं बार बड़े मार्जिन से जिता दिया है। पार्टी की जो सीट है ये समाजवादी पार्टी की, कैसे देखिए, समय अच्छा था, इस समय बहुत अच्छा था, माहौल भी अच्छा था। तो कहीं न कहीं कुछ खामियां रह जाती हैं चुनाव में, तो उस पर हम सब लोगों को चिंतन करना है और चिंतन के साथ साथ समीक्षा भी करनी है। और समीक्षा करने के बाद हम सब लोग फिर आगे काम करेंगे। और हमेशा चुनाव संगठन के बल पर ही जीता जाता है, तो कहीं न कहीं संगठन में खामियां हो जाती हैं। तो जो भी परिणाम आए हैं, तो जो जनता ने जनादेश दिया है तो हम उसका स्वागत करते हैं। तो आगे भी हम बैठेंगे नहीं, तो जनता के बीच में रहेंगे, संगठन को मजबूत करेंगे और आगे ये फिर तो संघर्ष चलता रहेगा। ये आपको क्या लगता है, जब भारतीय जनता नहीं थी, आप देख रहे थे जैसे लगातार आ रहा था, आपको लगता था कि क्या वो वजह रही कि सपा को वो सीट्स नहीं मिली? बड़ी उम्मीद थी कि मिलेगी और बीजेपी को मिली। तो कहीं न कहीं खामियां रही हैं, तो उस खामियां को हम दुरुस्त करेंगे, समीक्षा करेंगे और समीक्षा करने के बाद पता चलेगा कहाँ कहाँ खामियां रही हैं और हमारा संगठन उसका मुकाबला नहीं कर पाया है। जबकि जनता ने निर्णय लिया था, जनता निर्णय लेना भी चाहती थी कि भारतीय जनता पार्टी को हटाएं, लेकिन कहीं न कहीं संगठन और कहीं न कहीं खामियां रही हैं उसकी वजह से। लेकिन हम आगे उन खामियों को दूर करेंगे, जनता के बीच में रहेंगे। जैसे हम अगर कुछ अनुभवी लोगों से बात करते हैं तो उनको ये कहना है कि आपको भी कहीं लगता होगा कि संगठन में कुछ अनुभवी लोगों की कमी रही जिसकी वजह से ये हाल रहा, क्योंकि पार्टी का ऐसा हाल तो इतना बुरा कभी नहीं था। आप लोगों ने तो बहुत बुरा, मतलब कहाँ से पार्टी को कहाँ तक लेकर के आए थे, लेकिन संघर्ष रहा। देखिए, वैसे तो विपक्ष मजबूती के साथ जीता है, इतना बड़ा विपक्ष शायद कभी कभी मिला है, लेकिन आपकी भी मिला, वोट भी बढ़े हैं। जब हम लोगों ने देखिए सरकार 2012 में बनाई थी तब लगभग 26% वोट था और अब की बात तो 32% वोट है। वोट भी बढ़ा है, संख्या भी बढ़ी है जीतने वालों की। तो लेकिन माहौल ऐसा था प्रदेश में, माहौल इसलिए था कि भारतीय जनता पार्टी ने जो भी वादे किए थे पूरे तो कोई किया नहीं। जनता इस बीच में दुखी भी बहुत रही है, परेशानियां भी रही, महंगाई भी थी, बेरोजगारी थी, भ्रष्टाचार था। तो ये कहीं न कहीं खामियां रही हैं। मैंने बताया कि खामियां रही हैं। विपक्ष का फायदा बीजेपी को मिला, हम कह सकते हैं। कहीं न कहीं तो देखो फायदा तो मिला ही है, कहीं न कहीं देखिए भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा मिला है। तो उन्हीं खामियों को तो हम समीक्षा करके जानना चाहेंगे। आपको लगता है कि अब कम से कम अभी 24 का भी चुनाव है, 27 का नहीं, हम लोग मिलकर के संगठन को दुरुस्त करेंगे और समीक्षा करेंगे और चिंतन भी करेंगे। तो ये सब बातें करके आगे बढ़ेंगे। चिंतन की अति आवश्यकता है, चिंतन की भी ज़रूरत है, चिंतन के साथ साथ समीक्षा की भी ज़रूरत है और संगठन को भी दुरुस्त करने की ज़रूरत है। आपको अगर ये जिम्मेदारी दी जाती है, अगर हम आपसे पूछें तो आप कैसे देखेंगे? देखिए, हम पर तो सब पद रह चुके हैं, आपको तो मालूम ही है। सत्ता पक्ष में भी रह चुके, मंत्री भी रह चुके, नेता विरोधी दल भी रह चुके और पार्टी अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो हमने तो सब
संगठन का भी काम देख लिया है, सब है, और जो भी मुझे जिम्मेदारी दी जाएगी उसे हम निभाएंगे। आप पार्टी में आए, आप आने में अगर आते तो शायद आपके अनुभव का अच्छा फ़ायदा पार्टी को मिल सकता था, तब शायद नतीजे कुछ और होते। अब उस पर हम नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन जो भी जिम्मेदारी मिलेगी हम उस जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे।